गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लोग कहते हैं कि व्रत उपवास करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या सचमुच उपवास करने से पापों का नाश हो जाता है? गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बेटा, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग यही मान बैठे हैं कि अगर महीने में 1-2 दिन भूखे रह लिए, पानी पी लिया या फल खा लिया तो उनके सारे पाप धुल गए। परंतु ये बात अधूरी है। केवल भूखा रहना पाप नष्ट करने का साधन नहीं है। सोचो, अगर कोई छात्र किताब खरीद ले और उसे अलमारी में रख दे तो क्या वो पास हो जाएगा? किताब होना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी है। किताब केवल साधन है, ज्ञान नहीं। वैसे ही उपवास साधन है, लेकिन इसका लक्ष्य है मन और आत्मा को अनुशासन में लाना। बेटा, अगर कोई किसान खेत में बीज डाल दे लेकिन पानी और खाद न दे तो बीज सूख जाएगा। बीज डालना आरंभ है, पर पूरा काम नहीं। उपवास भी शुरुआत है, लेकिन अगर उसके साथ भक्ति और सेवा नहीं है तो उसका फल अधूरा है। अब देखो, कोई रोगी डॉक्टर से दवा खरीद लाए पर बोतल को घर में रख दे और दवा न खाए, क्या उसकी बीमारी दूर होगी? बिल्कुल नहीं। बीमारी तब जाएगी जब दवा ली जाएगी। उसी तरह उपवास आत्मा की दवा है। ये तभी असर करेगी जब सही भाव से ली जाएगी। इसी तरह कोई रोज नहाए लेकिन साबुन न लगाए, केवल पानी डालकर कहे मैं बिल्कुल साफ हो गया, क्या वो सचमुच साफ होगा? शरीर की गंदगी तभी जाएगी जब साबुन का प्रयोग होगा। केवल पानी काफी नहीं। वैसे ही केवल पेट खाली करना काफी नहीं। आत्मा की गंदगी को भक्ति, दया, करुणा और सत्य से धोना पड़ता है। उपवास का असली अर्थ है व्रत, और व्रत का मतलब है संकल्प। पेट का उपवास तो शरीर को साधता है, पर मन और इंद्रियों का उपवास आत्मा को साधता है। जब तुम संकल्प कर लो कि आज झूठ नहीं बोलोगे, यह वाणी का व्रत है। जब संकल्प कर लो कि किसी को कठोर वचन नहीं कहना है, ये जिह्वा का व्रत है। जब संकल्प कर लो कि बुरे विचार मन में नहीं आने देने हैं, यह मन का व्रत है। और जब संकल्प कर लो कि हर घड़ी भगवान का स्मरण करना है, यह आत्मा का व्रत है। बेटा, अगर कोई दिन भर उपवास करता है और उसी दिन किसी पर गुस्सा करता है तो उसका उपवास अधूरा रह जाता है। अगर कोई भूखा रहकर भी चुगली करता है, दूसरों को तंग करता है, तो उसका व्रत खोखला है। यह वैसा ही है जैसे कोई मोबाइल चार्जिंग पर लगाए लेकिन बिजली का स्विच ही ऑन न करे। चार्जर लगा हुआ है परंतु मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन नहीं है। उपवास भी ऐसा ही है। शरीर भूखा है परंतु मन में भगवान का स्मरण नहीं है, सेवा नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो उपवास चार्जिंग के बिना मोबाइल जैसा है। आप सोचो, दीपक जलाना है तो दीपक, बाती और तेल तीनों चाहिए। केवल खाली दीपक रखने से अंधेरा नहीं जाएगा। अगर बाती है पर तेल नहीं, तब भी दीपक नहीं जलेगा। अगर तेल है पर बाती नहीं, तब भी काम नहीं होगा। तीनों मिलेंगे तो दीपक प्रज्वलित होगा। वैसे ही उपवास दीपक है, संकल्प बाती है और भक्ति तेल है। इन तीनों के बिना आत्मा का अंधकार दूर नहीं हो सकता। बेटा, उपवास का असली मकसद शरीर को कमजोर करना नहीं है, बल्कि मन को मजबूत करना है। जब हम भूख सहते हैं तो मन पर नियंत्रण करना सीखते हैं। यह अभ्यास है। जैसे कोई खिलाड़ी रोज कसरत करता है तो शरीर मजबूत होता है, वैसे ही भूख सहना आत्मा की कसरत है। लेकिन अगर यह कसरत केवल दिखावे के लिए की जा रही है तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर कोई कहे, देखो मैंने 24 घंटे कुछ नहीं खाया, और अंदर मन में घमंड आ जाए, तो यह व्रत नहीं, ये तो नया पाप है। भगवान भूख से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। एक गरीब आदमी अगर भूखा रहकर भी केवल भगवान का नाम ले ले तो उसका उपवास महान है। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी बड़ी पूजा करे, तरह तरह के नियम बनाए और दूसरों को नीचा दिखाए, तो उसका उपवास अधूरा है। बेटा, नदियां समुद्र में इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे बहती रहती हैं। अगर नदी केवल रुक जाए तो वो सड़ जाएगी। उपवास भी ऐसा ही है। ये केवल रुकना नहीं है, ये बहना है, भीतर से विकार बहाकर बाहर करना है। अब सोचो, कोई बड़ा कटोरा लो और उसमें पानी भरो। अगर उस पानी में जरा सी स्याही डाल दो तो सारा पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही पानी अगर बहती नदी में गिरा दो तो नदी साफ रहती है। क्यों? क्योंकि नदी बह रही है। वैसे ही अगर उपवास करते समय तुम्हारा मन बहता रहे, भगवान की ओर, सेवा की ओर,
प्रेम की ओर, तो उसमें विकार टिकेंगे नहीं। इसलिए मैं कहता हूं बेटा, उपवास का अर्थ है केवल भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को अनुशासित करना। मान लो कोई इंसान रोज व्रत करे और साथ ही दूसरों की मदद करे, भूखे को खाना खिलाए, दुखी का सहारा बने, तो यह उपवास सचमुच पाप हरने वाला है। पर अगर वही इंसान भूखा रहकर भी झूठ बोले, धोखा दे, दूसरों को सताए, तो यह उपवास व्यर्थ है। देखो बेटा, जैसे आग केवल लकड़ी को जलाती है, लोहे को नहीं, वैसे ही उपवास केवल शरीर को प्रभावित करता है, आत्मा को तभी शुद्ध करता है जब उसमें भक्ति और सेवा जुड़ जाए। याद रखो, उपवास भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा भाव चाहिए। उपवास तो तुम्हारे लिए है ताकि तुम अपनी इंद्रियों को साध सको, मन को नियंत्रित कर सको और भगवान के और निकट जा सको। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, व्रत केवल पेट का न हो, बल्कि मन, वाणी और कर्म का भी हो। तभी यह पाप मिटाएगा और आत्मा को शुद्ध करेगा।